लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए अभी से माहौल बनना शुरू हो गया है। इसी बीच महाराष्ट्र को लेकर मीडिया में दो ताजा सर्वे सामने आए हैं। दोनों सर्वे के नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। पहला सर्वे हम आपको जनसत्ता की वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के आधार पर बता रहे हैं, जिसमें लिखा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र को लेकर अंदरूनी सर्वे किया है, जिसमें बीजेपी को 55 से 65 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे के मुताबिक आने वाले विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 55 से 65 सीटें आ सकती है। इससे पहले बीजेपी साल 2014 में 122 सीट और 2019 में 105 सीट जीतकर महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी इस सर्वे को लेकर खासा चिंतित नजर आ रहा है, जबकि खबर ये भी है कि सीएम एकनाथ शिंदे को बीजेपी के सहयोग के सरकार में लौटने का पूरा भरोसा है। इस सर्वे के हिसाब से महाविकास अघाड़ी को अच्छी खासी सीटें मिल सकती है। इसके अलावा दूसरा ताजा सर्वे छपा है नवभारत टाइम्स में। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक विश्लेषक दयानंद नेने ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ मुंबई की 36 सीटों पर सर्वे साझा किया है। इस सर्वे में महाविकास अघाड़ी और महायुक्ति के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक मुंबई की 36 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में 17 सीटें महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए को मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी वाली महायुक्ति को सिर्फ 13 सीटें मिल सकती है। सर्वे में कहा गया है कि मुंबई में जून के आखिर तक 18 सीटें महाविकास अघाड़ी को मिल सकती है, जबकि 16 सीटें महायुक्ति को मिल रही थी। सिर्फ 2 सीटों पर कड़ा मुकाबला था, लेकिन अब 6 सीटों पर कांटे की टक्कर होने की संभावनाएं साफ नजर आई है। इसके अलावा साल 2019 के चुनाव परिणाम की बात करें तो महायुक्ति ने मुंबई की 36 में से 19 सीटें जीती थी। इसमें से बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थी और 1 सीट एनसीपी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। महाविकास अघाड़ी के संजय राउत भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और उन्होंने कहा है इस बार बीजेपी हारने वाली है। भाजपा हार गया है, मन से भी हार गया है और मैदान में भी हारेगी, इसलिए गुंडों का सहारा लेकर काम। मैंने पहले भी कहा था कि मंत्रालय का 6th फ्लोर जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहाँ गृह मंत्री जी बैठते हैं, उनके घर से, उनके कार्यालय से, मुख्यमंत्री पर जो ऊपर बैठते वो सभी से गुंडों की टोलियां चलाई है राजनीति में। और जो जेल में है उनका भी इस्तेमाल हो रहा है। जेल में फोन जा रहे हैं, जेल में उनके लोग जा रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी केस के एक और अभियुक्त आरोपी, नाम नहीं लूंगा, आपको मालूम है, वो शिंदे के साथ है और शिंदे के पार्टी से चुनाव लड़ रहा है अंधेरी से। ये खेल महाराष्ट्र में चल रहा है और आप नीति की बात करते हो, संस्कृति की बात करते हो, संस्कार की बात करते हो। देखिए, आपको लग नहीं रहा कि शरद पवार पे सीधा निशाना? यही तो है ना, उनके पास लड़ने के लिए क्या है। अब कभी जयंत जी का नाम ले, कभी संजय राउत का नाम ले, कभी और किसी का नाम ले। हाँ, क्या करेंगे? उनके पास है क्या? ये हारने वाले लोकसभा में हारे हैं, महाराष्ट्र में उससे भी बुरी तरह से हारने वाले विधानसभा में। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले के मुताबिक इस बार एमवीए का पलड़ा महायुक्ति से भारी नजर आ रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में जनता किस पर भरोसा करके उसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।